इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। शुरू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिएगा प्लीज। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। नीड योर अटेंशन प्लीज। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा, स्पोर बनेगा, स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही फंगस का थैलस बनाएगा। स्पोर खुद क्या है? स्पोर समझिएगा प्लीज। स्पोर माइन्यूट सेल्स होते हैं। स्पोर छोटे यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं, जो स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं, जो डिस्पर्सल स्ट्रक्चर के जैसा काम करते हैं। तो स्पोर रिप्रेजेंट, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। स्पोर रिप्रेजेंट स्पेशलाइज्ड माइन्यूट यूनिन्यूक्लिएटेड सेल which when dispersed from the parent thallus fall on suitable substratum will germinate to produce new fungus thallus को हमने बोला स्पोर। बात पकड़ में आया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर भी फंगस का सिंगल थैलस इन्वॉल्व होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। सिंगल फंगस का थैलस स्पोर बनाएगा। स्पोर है स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल, बेसिकली सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, जो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर है, डिस्पर्सल यूनिट है। पेरेंट बॉडी से विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट डिस्पर्स होगा, यहां वहां स्प्रेड होगा। मेन पेरेंट बॉडी से थोड़ा दूर डिस्पर्स होगा। डिस्पर्सल मतलब फैलना, यहां वहां बिखर जाना। और जब स्पोर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पर, किसी जो है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर गिरेगा, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा फेवरेबल कंडीशन में और जर्मिनेट करके पूरा का पूरा न्यू फंगल प्रोजेनी फंगल थैलस बनाएगा। मेंशन करते हैं, अच्छे से समझेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई occurs through spore formation. Occurs through spore formation. Occurs through spore formation. ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। स्पोर इज स्पेशलाइज्ड, स्पोर इज स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट, बेसिकली यूनिन्यूक्लिएट स्प्राउटिंग या जर्मिनेटिंग, स्प्राउटिंग या जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर which upon separation from parent thallus germinates to produce new fungus thallus, new progeny mycelium या thallus over suitable substratum, over suitable substratum. Substratum is anything जो फंगस के थैलस को सपोर्ट दे या जो फंगस के थैलस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो सबस्ट्रेटम हो सकता है। सबस्ट्रेटम वॉल हो सकता है, कोई भी सबस्ट्रेटम जहां वार्म और ह्यूमिड रीजन में जहां पर भी जिस भी बॉडी के ऊपर फंगस ग्रो हो रहा है, वो स्ट्रक्चर फंगस के लिए सबस्ट्रेटम है।
पॉइंट समझा कि नहीं? जैसे हमने बातें किया था ट्री बार्क के ऊपर, तो ट्री बार्क सबस्ट्रेटम है, डंग के ऊपर तो डंग सबस्ट्रेटम है, वुड सबस्ट्रेटम हुआ, जो है ये अपना हॉर्न या हेयर सबस्ट्रेटम हुआ, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट के बॉडी, फॉलन लीफ एक्सेट्रा सबस्ट्रेटम होगा। स्पेशल सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट स्प्राउट करेगा, जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर है जो जब पेरेंट बॉडी से अलग होगा तो नया फंगस थैलस बनाने की। सो स्पोर सिंपली अ जर्मिनेटिंग माइन्यूट सेल, germinating a cell having germination capability is nothing but फंगस के लैंग्वेज में स्पोर। तो सुनिएगा मैंने यहां कर क्या बोला, स्पोर रिप्रेजेंट्स dispersal unit which get distributed या dispersed बोल दो, which get dispersed to new places by external agents like wind and water, so पेरेंट फंगस के थैलस में बनेगा स्पोर जो कि जिसके पास जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है, और उस स्पोर को पेरेंट थैलस से डिस्पर्स करवाएगा किसी दूसरे लोकेलिटी में विंड और वाटर, और दूसरे लोकेलिटी में सुटेबल सबस्ट्रेट मिलने पर वो स्पोर, बोल रहा हूं बार बार, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, जैसे सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है वैसे स्पोर जर्मिनेट होकर नया फंगस का थैलस बनाएगा। पकड़ में आई बात? स्पोर है क्या? स्पोर जो है रेस्टिंग स्ट्रक्चर के जैसा भी एक्ट करता है, स्पोर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के भी जैसा एक्ट करता है। स्पोर ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन अपने आप को इनएक्टिव करके, डोरमेंट करके, थिक वॉल को जो है बना के जो है पेरिनेटिंग या रेस्टिंग स्ट्रक्चर भी के जैसा बिहेव करता है। बात पकड़ में आया? इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं। असेक्सुअल प्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कितने डिफरेंट स्पोर बनेंगे आगे मैं कनेक्ट करने वाला हूं स्टोरी को, ये इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं बात को आगे, सुनिएगा प्लीज। स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन also behave as a resting या perinating structure, ठीक है, which help in passing the unfavorable condition और अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन में नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करने का। तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर डोरमेंट स्ट्रक्चर के जैसा भी स्पोर जो है बिहेव करता है। पेरेंट थैलस ने बनाया स्पोर को अगर पता चला या उसका फॉर्मेशन हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोजेनी बना के कोई फायदा नहीं। सीवियर कोल्ड है, हाई टेम्परेचर है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर जर्मिनेट होके भी क्या कर लेगा, प्रोजेनी जो नया थैलस बनाएगा उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मरना ही पड़ेगा। तो स्पोर अपने आप को डोरमेंट कर लेगा थिक वॉल बना के, उसी को हम बोल रहे हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। रेस्टिंग पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसके पास कैपेसिटी है अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को डोरमेंट करके फेवरेबल कंडीशन आने का वेट करना। बात पकड़ में आई? ठीक है। सो ये रहा स्पोर का डिफिनीशन, ठीक है। तो देखिएगा, इन फंजाई देयर आर 5 different spores। ये जो मैं बोल रहा हूं कहीं कहीं पर कोई और किसी टेक्स्ट बुक में ये जो है सेंटेंस अलग तरीके से भी हो सकता है। मैं अपना तरीका यहां से समझा रहा हूं, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको। और सुनिएगा, एक है जूस्पोर हम बात करेंगे, फिर दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर,
देन हम बातें करेंगे कोनिडिया की, हम बात करेंगे उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे आइडिया की। ठीक है, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड आइडिया रिप्रेजेंट सिंगल सेल, स्पेशलाइज्ड सिंगल सेल स्ट्रक्चर, और इन सभी स्ट्रक्चर के पास, इन सभी टाइप ऑफ स्पोर के पास है जर्मिनेटिंग कैपेसिटी ऑन फॉलिंग ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम। इन सभी स्पोर के पास कैपेसिटी है सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलने पर जर्मिनेट होकर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स क्रिस क्रॉस्ड नेटवर्क ऑफ हाइफा या नया थैलस, नया प्रोजेनी माइसिलियम बनाने का। 5 टाइप के स्पोर। कहीं कहीं पर जो 2 वर्ड्स आता है, स्पोरेंजियोस्पोर को कॉमन ले लेते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर इट इज ऑफ 2 टाइप, एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल, ऐसा भी जो है आएगा, हम उसको हाईलाइट करके चलेंगे। हमें ये 5 स्पोर समझने हैं, वो हम फाइनली समझ के रहेंगे। बात समझा? चलते हैं 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्पोर का स्टोरी हमने यहां पर समझा दिया। स्पोर खुद क्या है, किस स्ट्रक्चर को हम स्पोर बोलेंगे फंगस के लैंग्वेज में, जो जर्मिनेट करके नया थैलस बना सके, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इरेज कर रहा हूं। बिफोर मैं 1 बाय 1 5 टाइप के स्पोर का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूं, इन माई ओन वे थोड़ा जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर कर देते हैं अलग अलग वेज में। इन माई ओन वे कहीं है नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर इन डिफरेंट वेज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पोर्स फर्दर। तो देखते हैं प्लीज, यहां पर मेंशन करता हूं मैं क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने ओन स्टाइल में इसको जो है समझाना चाहता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्स in different ways, in different ways, अलग अलग तरीके से, इन डिफरेंट मेथड या इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम यहां पर मेंशन करने वाले हैं। पकड़िएगा बात प्लीज, ठीक है, बात पकड़िएगा। पहले तो हम यहां पर एक मेथड ले रहे हैं, यहां पर प्लानोस्पोर, प्लानोस्पोर, और दूसरा ले रहे हैं अप्लानोस्पोर। 5 स्पोर के रेफरेंस में ही हम बातें करेंगे। प्लानोस्पोर दे रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड, सुनो सुनो, दे रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर। प्लानोस्पोर दे रिप्रेजेंट, प्लानोस्पोर इट रिप्रेजेंट फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, और अप्लानोस्पोर इट रिप्रेजेंट नॉन फ्लैजिलेटेड, इट रिप्रेजेंट नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। प्लानोस्पोर में मैं रखने वाला हूं, प्लानोस्पोर में मैं रखने वाला हूं यहां पर जूस्पोर को, और अप्लानोस्पोर में हम बातें करने वाले हैं स्पोरेंजियोस्पोर की, हम बातें करने वाले हैं कोनिडिया की, हम बातें करने वाले क्लेमाइडोस्पोर की, और हम बातें करने वाले हैं आइडिया की। ये एक तरीका है स्पोर को क्लासिफाई करने का, मोटाइल और नॉन मोटाइल के बेसिस पर, ऐसा कहीं है नहीं। इन माय ओन वे मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरा थोड़ा देखिएगा, यहां पर दूसरा मैंने मेथड लिया एंडोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर, और दूसरा यहां पर मैंने रखा एक्सोजीनस स्पोर, एक्सोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर और एक्सोजीनस स्पोर, वही 5 टाइप के स्पोर दूसरे तरीके से जो है क्लासिफाई कर रहा हूं। एंडोजीनस स्पोर formed inside a structure basically called sporangium, ठीक है। सो एंडोजीनस स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, whereas एक्सोजीनस स्पोर जो है दे आर नॉट सराउंडेड बाय एक्सोजीनस स्पोर, not covered by
एनी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहेंगे, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू, दे आर प्रेजेंट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एयर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू एयर या एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंडोजिनस स्पोर किसी स्ट्रक्चर से कवर्ड रहेंगे, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे। ठीक है, और नॉट फॉर्म्ड बाय एनी, नॉट फॉर्म्ड इनसाइड एनी स्ट्रक्चर, ऐसा लिख दे प्लीज, वो अच्छा रहेगा। नॉट फॉर्म्ड इनसाइड एनी स्ट्रक्चर, बाहर बनेंगे। दे आर एक्सपोज्ड टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, दे रिप्रेजेंट एक्सपोज्ड स्पोर, बाहर जो है दिखेंगे। ठीक है, सो ये एक दूसरा मेथड हो गया। एंडोजिनस, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बनना एंडोजिनस स्पोर बोला जाएगा, और बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम नाम देंगे। और जब जो है हाइफा या पेरेंट बॉडी के ऊपर एक्सपोज्ड मैनर में डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहने वाले स्पोर बनेंगे, हम नाम देंगे एक्सोजिनस स्पोर। यहां पर मैं बात करूंगा जूस्पोर की, जो एंडोजिनस स्पोर है, और स्पोरेंजियो स्पोर की, जो कि जो है एंडोजिनसली फॉर्म्ड स्पोर है। यहां पर हम बात करेंगे जो है खोनीडिया की, क्लेमाइडोस्पोर की, और हम बात करेंगे यहां पर आइडिया की। ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका था जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल, दूसरा तरीका था एक्सोजिनस और एंडोजिनस। क्या किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है या बाहर एक्सपोज्ड टाइप का है, ये दूसरा मेथड हो गया। तो देखिएगा यहां पर एक तीसरा मेथड ले रहा हूं मैं, यहां पर नेकेड वॉललेस स्पोर, नेकेड स्पोर, सीधा वॉललेस ना लिखें, एब्सेंट ऑफ वॉल। ठीक है, नेकेड स्पोर में हमारे पास केवल जूस्पोर आएगा। नेकेड स्पोर है, कैसे है आगे मैं कनेक्ट करूंगा। नेकेड स्पोर जो है जूस्पोर, और थिन वॉल्ड स्पोर में हमारे पास मिल जाएगा तीन, एक है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा है कोनिडिया, और तीसरा है आइडिया। ये थिन वॉल्ड स्पोर है। और देखिएगा प्लीज, थिक वॉल्ड स्पोर, जब मैं नेकेड स्पोर बोलूं कंसीडर करिएगा स्पोर के पास सेल वॉल नहीं है। जब मैं थिन वॉल्ड स्पोर बोलूं सेल वॉल थिन होगा, और थिक वॉल्ड स्पोर सेल वॉल थिक होगा, या एडिशनल कवरिंग भी हो सकता है सेल वॉल के ऊपर। इसमें आ जाएगा क्लेमाइडोस्पोर। इसमें कौन सा आ जाएगा? क्लेमाइडोस्पोर। इसमें मैंने मेंशन कर दिया क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए थोड़ा और बात आगे ले चलते हैं, यहां पर और थोड़ा पॉइंट मेंशन करते हैं। तो देखिएगा, फेवरेबल कंडीशन में बना हुआ स्पोर, ठीक है, स्पोर जो फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, इसमें मैं जो है ले रहा हूं जूस्पोर, फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। देन स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होगा, और कोनिडिया का फॉर्मेशन स्पेशल कंडीशन में होगा, फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में केवल क्लेमाइडोस्पोर बनेगा, क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और स्पेशल कंडीशन की बात करें, स्पेशल कंडीशन में आइडिया का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? आइडिया का फॉर्मेशन। और वो स्पेशल कंडीशन क्या है? हाई शुगर एंड सॉल्ट, हाई शुगर सॉल्ट एंड लो पीएच, हाई शुगर एंड सॉल्ट लो पीएच के कंडीशन में। पॉइंट समझिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा।
ये एक और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने यहां पर दिया, एक और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। सो मैंने 4 अलग तरीके से आपके सामने 5 टाइप के स्पोर को सुन लो ना जरा। ये जो 5 स्पोर हैं, कौन से 5 स्पोर? जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और आइडिया। 5 स्पोर बनेंगे माइटोसिस डिवीजन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होगा। 5 टाइप के स्पोर को हम माइटोस्पोर भी बोलते हैं। मेंशन कर देते हैं यहां पर, तो सुनिएगा जो है asexual spores also called mitospore, asexual spore also called mitospore। यहां लिख देते हैं asexual spore also called mitospore, produced by mitosis, प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा जो है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, उनको हम मियोस्पोर नाम देंगे क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट है। सो जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर एंड आइडिया, दिस रिप्रेजेंट असेक्सुअल स्पोर, दिस रिप्रेजेंट माइटोस्पोर क्योंकि माइटोसिस से बनेंगे ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने आपके सामने एक लंबा चौड़ा छोटा मोटा बड़ा सा एक जो है समरी रख दिया, जो है स्पोर, 5 टाइप के स्पोर को। बात पकड़ में आया? ठीक है। सो डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर में प्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर, जिसमें फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, एग्जांपल जूस्पोर, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल स्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और आइडिया आ गया। एंडोजिनसली फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम को एंडोजिनस स्पोर, एक्सोजिनसली फॉर्म्ड ओवर द थैलस या ओवर द माइसिलियम या ओवर द हाइफा को एक्सोजिनस स्पोर बोला, नॉट सराउंडेड बाय एनी कवरिंग। एंडोजिनस स्पोर में जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर आ गया। एक्सोजिनस स्पोर में कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, आइडिया आ गया। थोड़ा सुनिएगा, नेकेड स्पोर, सेल वॉल एब्सेंट में आया जूस्पोर। थिन वॉल्ड स्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, आइडिया। थिक वॉल्ड स्पोर में क्लेमाइडोस्पोर। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर बनेगा वो है क्लेमाइडोस्पोर। स्पेशल कंडीशन हाई सॉल्ट, हाई शुगर, लो पीएच वाले कंडीशन में बनेगा आइडिया। ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन था माइटोस्पोर, माइटोसिस का प्रोडक्ट। बताओ अब 1 बाय 1 5 टाइप के स्पोर को मैं डिटेल में डील करने वाला हूं। क्लियर है? प्लीज, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बॉक्स बनाएंगे क्वेश्चन में, बॉक्स में जो है 5 टाइप के स्पोर फिल कर देंगे और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनेगा उसको भी वहां पर रख सकते हैं। हम आगे कनेक्ट करेंगे। 5 टाइप के स्पोर, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 5 टाइप के स्पोर भर देंगे। पूछेंगे कौन नेकेड वॉल्ड है, कौन थिन वॉल्ड है, कौन थिक वॉल्ड है, कौन प्लानोस्पोर है, कौन अप्लानोस्पोर है, कौन जो है मोटाइल है, कौन फ्लैजिलेटेड है, कौन नॉन मोटाइल है, कौन नॉन फ्लैजिलेटेड है, कौन एक्सोजिनसली बना, कौन एंडोजिनसली बना। समझा कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। 5 स्पोर बॉक्स में रख के आपसे पूछ सकते हैं कि ये 5 स्पोर कैसे टाइप के स्पोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको।